जेलेंस्की की यूरोपीय लीडर से सीक्रेट मीटिंग, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा। ट्रंप जूनियर बोले जेलेंस्की जानबूझकर जंग पूछ रहे हैं। चीन ने जापानी फाइटर जेट्स को निशाने पर लिया, 2 बार फायर रेडार लॉक किया, बीजिंग का आरोपों से इनकार। पाकिस्तानी मंत्री हुए दिलजीत दोसांझ और करण ओजला के फैन, बोले इनसे पहले पंजाबियों को जानता ही कौन था, अब तो बॉलीवुड पर भी राज कर रहे। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की, ट्रंप ने 2 महीने पहले ही सीज फायर करवाया था। दोनों देशों में शिव मंदिर को लेकर विवाद। भारत में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की घोषणा की और प्रस्ताव दिया। बीजेपी ने की फैसले की आलोचना। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक बिजनेसमैन पर एक्शन, सरकार ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए, आतंकी संगठन बब्बर खालसा को मदद देने का शक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में बोले पीएम मोदी, बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा था। संसद में मोदी बोले वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ। नेहरू बोले इससे मुस्लिम भड़क सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। योगी पौड़ी गढ़वाल में अपनी बड़ी बहन से मिले, 5 दिन पहले बहनोई की हुई थी मौत। कोटा द्वार में सिद्धि बाबा के लिए दर्शन किए। एमपी में 2 करोड़ 36 लाख के 10 इनामी नक्सली सरेंडर, बालघाट में हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे, सीएम बोले इनका पुनर्वास कराएंगे। ईडी के शिकंजे में तमिलनाडु के मंत्री, 1020 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, सबूतों से भरा 258 पेज का दस्तावेज। मनीष तिवारी की मांग, सांसदों को वोटिंग की आजादी मिले, लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया, कहा पार्टी व्हिप जारी कर वोट तय न करे। नेवी चीफ बोले ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जो हम पर बुरी नजर डालेगा उसे करारा जवाब देंगे, देश को सेना पर कर। राजनाथ ने बीआरओ के 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, कहा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में मजबूत कनेक्टिविटी ने अहम भूमिका निभाई। हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनवाने पर बीजेपी का बड़ा बयान, कहा ये खतरनाक हो सकता है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाने की घोषणा की थी। गोवा क्लब अग्निकांड में 5वीं गिरफ्तारी, दिल्ली से ऑपरेशन मैनेजर पकड़ा गया, पुलिस ने मालिकों को लुकआउट नोटिस भेजा, सीएम का दावा इलेक्ट्रॉनिक पटाखे से आग लगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की कमी, बदनामी के बाद 10 प्रोफेसरों ने जॉब छोड़ी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को छुट्टी दी। 117 साल पुरानी मुंबई क्राइम ब्रांच की बिल्डिंग के पत्थरों से बनेगा स्मारक, पिछले हफ्ते ही किया गया था ध्वस्त, बनेगा आधुनिक मुख्यालय। एसआईआर प्रक्रिया में तमिलनाडु में 84 लाख वोटरों के फॉर्म जमा नहीं, कट सकता है नाम। बंगाल में ये संख्या 54 लाख से ज्यादा, 11 दिसंबर लास्ट डे। इंडिगो संकट के बीच 7वें दिन भी 250 फ्लाइटें कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनकार, कहा हम एयरलाइन नहीं चला सकते। इंडिगो एयरलाइन ने अब तक 610 करोड़ रिफंड किए, देश भर में यात्रियों को 3000 बैगेज भी लौटाए, समस्या कम नहीं हुई। दिल्ली से देहरादून का सफर 2.5 घंटे में होगा पूरा, रियल स्टेट कारोबार में 40% तक होगा उछाल, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण में इजाफा। बांग्लादेशी खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने रिटायरमेंट वापस लिया, कहा घरेलू सीरीज खेलकर एक साथ अलविदा कहूंगा, पिछले साल सभी फॉर्मेट को छोड़ा था। साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज की हार पर रवि शास्त्री बोले जिम्मेदारी सिर्फ कोच की नहीं, खिलाड़ियों को भी आगे आना होगा। दिल्ली में हवा फिर खतरनाक, 350 के पार हुआ AQI, कई इलाकों में स्थिति गंभीर, लोगों ने बीमारी से बढ़ने का बात कही।